अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को मैंने इन्फॉर्म किया था, फेडरल में टीचिंग की जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। 700 वैकेंसीज हैं। अब इनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो क्यूरीज हैं आपके माइंड में हैं, वो तमाम क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। डेफिनेटली आप बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आप बताएंगे बीएड जरूरी है या नहीं है, कंटिन्यू वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, और आपका क्वेश्चन है इसका सिलेबस क्या होगा और टेस्ट कब तक होगा और कैसा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, क्या रेगुलर हैं या आगे परमानेंट होने के चांसेस हैं, अप्लाई इशू वगैरह आ रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसके अलावा पोस्टिंग आपकी कहां पे होगी, और ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सेंटर्स के कहां पे बनेंगे, टेस्ट सेंटर्स वगैरह, और प्रिपरेशन आप इसकी कैसे कर सकते हैं, और एसएसटी की और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए बेसिकली ये जॉब्स हैं, इनका सिलेबस डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं 0306781873 इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप मालूमात ले सकते हैं। सेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है। नोट्स अगर लेना चाहें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स अवेलेबल हैं। अगर बुक ऑर्डर करना चाहें तो बुक्स भी हमारे पास न्यू अवेलेबल होती हैं। तो हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे पहले आपको फेडरल में टीचिंग की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं एसएसटी और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, मेल की 35 थी और फीमेल की जो थी वो भी 35 थी एसएसटी के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए बेसिकली 33 है, मेल फीमेल दोनों के लिए। ये बेसिकली कल मैं अपडेट मुकम्मल दे चुका हूं, लास्ट डेट 19 मई 2025 है। आज आपकी जो क्यूरीज हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उसको यहां पे कवर करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। डेफिनेटली यहां पे देख सकते हैं आप। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड। देखें बीएड जो है ना, इसके जो क्वालिफिकेशन है इन पोस्टों की, एसएसटी की और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, दोनों के साथ बीएड मस्ट यहां पे लिखा हुआ है। तो बीएड के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास एसएसटी के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, अगर आपने देखा होगा, मैंने कल भी इंफॉर्म किया था, इसके साथ 16 ईयर एजुकेशन, 16 साल तालीम हो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, प्लस बीएड होना जरूरी है। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आपके पास ग्रेजुएशन हो, डेफिनेटली 14 साल तालीम, बीए हो, बीएससी हो, और साथ बीएड होना जरूरी है। दोनों के लिए बीएड होना जरूरी है, इसके लिए तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बताता चलूं, यहां पे जिनका कंटिन्यू है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है या रिजल्ट नहीं आया, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जो कंटिन्यू है वो किसी ना किसी तरह अप्लाई भी कर लेंगे, लेकिन आगे जाके उनके लिए इशू बन सकता है। तो ये आपके पास डिग्री होना जरूरी है और कंप्लीट डिग्री होना जरूरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो जॉब्स आई हैं एसएसटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की, इसका जो सिलेबस है, तो एसएसटी का जो सिलेबस है, एसएसटी का यहां पे बताता चलूं सेकेंडरी स्कूल टीचर होता है इसका मतलब। तो यहां पे मैं बताता चलूं एसएसटी का जो सिलेबस है, इसमें ये बेसिकली मैं आपको बताता चलूं, ये लास्ट टाइम एफपीएससी में भी जॉब्स आई थी, उसमें भी एसएसटी 17 स्केल ही मेंशन था, उसका भी अभी प्रोसेस चल रहा है। तो ये बेसिकली जॉब्स आएंगे, ये भी एसएसटी, क्योंकि इसको मैं लेक्चरशिप की जॉब्स का नाम इसलिए देता हूं क्योंकि 17 स्केल की जॉब्स हैं, ये लेक्चरर के इक्वल है। तो इसलिए एसएसटी का जो एफपीएससी में जॉब्स आई थी, अभी उसका अंडर प्रोसेस है वो। तो इसमें जो फेडरल में जो जॉब्स आ चुकी हैं, बेसिकली ये भी उसके ये बेसिकली एफपीएससी एक अलग अदारा है, ये वाला जो फेडरल का अदारा है ये एक अलग है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, ठीक है। इसका जो एसएसटी का जो सिलेबस है, ये उसके इक्वल, उसके बराबर उस तरह का ही होगा। तो उसमें जो था वो इंग्लिश था और साथ पेडागोजी का पोर्शन था, पेडागोजी का पोर्शन था, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश और पेडागोजी को करेंगे। इंग्लिश आप मतलब उसमें जो 20% इंग्लिश था, 80% पेडागोजी था। आप देखते हैं कि इसमें जो टेस्ट में है, इसमें भी तकरीबन यही होगा। तो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना और पेडागोजी को करना, इसीलिए इसके अंदर बीएड मेंशन किया गया है। और किसी भी सब्जेक्ट में जब डिग्री आ जाती है तो उसमें फिर सब्जेक्ट नहीं आएगा, उसमें फिर जनरल इसका सिलेबस बनेगा, पेडागोजी और इंग्लिश। इंग्लिश तो हर कैंडिडेट पढ़ता है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, और पेडागोजी तो क्योंकि टीचिंग में जा रहे हैं तो पेडागोजी आना चाहिए। इसी तरह ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। इसका जो सिलेबस है, डेफिनेटली इसका जो होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश होगी और इसके साथ पेडागोजी का पोर्शन होगा, ठीक है। ये वाला बेसिकली इसका इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश यहां पे बताता चलो, इंग्लिश का जो होगा इसमें 20% इंग्लिश, 30% आपका पेडागोजी, और इसमें बचेगा 50% आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह सिलेबस आप लेके चलें, इस तरह करें, आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है थर्सडे से। रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 0306781873। नोट्स इसके मुकम्मल अवेलेबल है। हमने लास्ट टाइम या एफपीएससी में जॉब्स आई थी एसएसटी की, उस टाइम भी तैयारी करवाई थी, नोट्स भी प्रोवाइड किए थे, बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई घर बैठ के तैयारी करना चाहे तो ये तैयारी कर सकता है। तो यहां पे बताता चलो, आपका सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया। टेस्ट इसका कब होगा, तकरीबन 2 माह लग जाएंगे, बड़ी ईद के बाद इसके चांसेस हैं। और कैसा होगा, एमसीक्यूज बेस, 100 एमसीक्यूज बेस का टेस्ट होगा।
कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जब भी जॉब्स आती हैं इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही होती हैं, उसके बाद ये रेगुलर होंगी क्योंकि इसके साथ स्केल मेंशन है, 16-17 स्केल है और अच्छी जॉब्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि आपको निकाल देंगे, और स्टॉक पे आप पढ़ते हैं देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के इस साल उसके बाद तो ये परमानेंट जॉब्स नहीं है, तो ये आप ये रेगुलर हो जाएंगे, इसमें परेशान ना आप हों। अप्लाई इशू क्योंकि ये अभी जॉब्स आई हैं फौरन से अप्लाई नहीं होता, एक दिन 2 दिन लग जाते हैं, तो आप इसके ट्राई करते रहे तो ये हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस यही होगा कि आपका पहले टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, डेमो वगैरह होगा, उसके बाद फाइनल आपका होगा, ठीक है। पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन पाकिस्तान है, ऐसा नहीं है रावलपिंडी इस्लामाबाद में होगा क्योंकि फेडरल में जॉब्स है, एनीवेयर इन पाकिस्तान है। कोशिश यही होती है कि आपके जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा शहर है, वहीं पे इसका जो अदारा है, स्कूल है, वहीं पे डेफिनेटली इसकी पोस्टिंग आपकी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में होगी। सेंटर इसके जो बनेंगे वो पेशावर, लाहौर, इसके अलावा मुल्तान, कोयटा और कराची में बनेंगे, ठीक है। ये इसके मेन सेंटर्स बनेंगे क्योंकि बड़े शहर यही है, यहीं पे प्रिपरेशन इसकी डेफिनेटली जो सिलेबस बताया उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, इसके नोट्स लेकर, इसकी बुक लेकर या सेशन ज्वाइन करके अगर तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग, पास पेपर्स और हर तरह से इस चीजों को लेके चलेंगे। तो लास्ट डेट 19 मई 2025 है, इससे पहले आप अप्लाई कर दें। और ये बेसिकली जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं फेडरल के थ्रू। 700 वैकेंसीज हैं, 700। तो इंशाल्लाह एक वैकेंसी आपकी है, ये ठान के, ये जहन में बिठा के इस तरह जब चीजों को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर जो होगा, इंशाल्लाह एक कामयाबी इंशाल्लाह आपको मिलेगी, इंशाल्लाह एक पोस्ट आपकी है। तो ये बेसिकली आपके साथ अपडेट शेयर करनी थी। तो क्वेरीज वगैरह आपके माइंड में चल रही हैं, बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये चीजें हैं और इसके अकॉर्डिंग बेसिकली आप चीजों को लेके चलें। और ऑल द बेस्ट, टेक केयर।